यूट्यूब पे अभी नहीं जा रहा, जाएगा कुछ दिनों बाद जो है कि यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, ठीक है। अभी कल नहीं जा आ रहा जाएगा, कल से आज है बोला ना। जाएगा सर तो वीडियो। फिर सर फिर वीडियो रिकॉर्डेड कैसे देखेंगे बाद में? हाँ देख लीजिएगा, आपको वीडियो होमवर्क वाले ग्रुप में भेज देंगे, ठीक ना। ऐसे यूट्यूब पे भी चला जाएगा, ठीक, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। ओके। जाएगा तो ये आते हैं, देखिएगा अब आते हैं, आज से हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, फ्लावर के बारे में स्टार्ट करना है, फूल के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में स्टार्ट करना है, फूल के बारे में स्टार्ट करना है। ये देखिएगा, यही आपका फूल है, फ्लावर है, ऐसा समझिएगा। इसी के बारे में जो है कि हमको स्टार्ट करना है। आइए जरा सा सोचते हैं, जरा समझते हैं क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ जो है कि आपको बताते हैं। पहले ये सब मत देखिए ना, तो ऐसे ही कंफ्यूजन में आ जाइएगा, है ना। कुछ जो है विशेष दिखाते हैं। ये देखिए, ये फूल सब है। एक इसी को देखिए पहले, दिख रहा है। चलिएगा, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लावर क्या होता है, नहीं होता है, क्या बेसिक इसकी जानकारी है, सब कुछ के बारे में जो है कि चर्चा करते हुए बातों को आगे बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। आइए बातों को बढ़ाते हैं। फूल या फ्लावर, इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ये फूल या फ्लावर क्या होता है, इसका क्या योगदान है, क्या काम है, सब कुछ जो है कि हम आपको बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, फूल का खेती, या फूल का खेती क्या कहलाता फ्लोरिकल्चर। है। हाँ, फ्लोरिकल्चर सर। फ्लोरिकल्चर। देखिए, ये जो खेती जो है आपको दिख रहा है ना, ये विभिन्न प्रकार के फ्लोरिकल्चर। फूलों के यहाँ पे खेती की जाती है, इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कि आपको कहते हैं, ठीक ना, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये फूल क्यों आवश्यक है, फूल जो है कि आवश्यक है, ये जो है कि आपको जरूरी होता है कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। ये जो भी आप फूल देख रहे हैं, ये क्यों आवश्यक है, तो ये आवश्यकता इसकी पड़ती है कीड़ों को क्या करने के लिए, कीड़ों को जो है कि आकर्षित करने के लिए। अट्रैक्ट करने। कीड़ा को ठीक ना करने के लिए जो है कि आपका फूल जरूरी होता है। फूल जो है कि कीड़ा जब जब भी आएगा, तब ये जो है कि आपको आकर्षित होता है, कौन, कीड़ा आकर्षित होता है, फूल से आकर्षित होता है। अच्छा, सबसे पहला नंबर बात, ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये फूल, ये जो होता है कि इसमें जो होता है कि, आवाज इनका बंद कर लीजिएगा। ये जो होता है कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम इसमें होता है, फूल में। ये जो आप फूल देख रहे हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल सेक्सुअल गलत हो गया है, नहीं ठीक सर, ना, इसमें सेक्सुअल होता है होता है। सेक्सुअल होता है, ठीक ना, सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब हुआ क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहने का मतलब हुआ कि मेल लैंगिक और जनन। फीमेल पार्ट जो है कि आपको यहाँ पे सर मौजूद होना चाहिए, एसेक्सुअल। मेल और सर फीमेल, ठीक ना। एसेक्सुअल होगा ना? कैसे सेक्सुअल होगा, एक में यहाँ पे सर, मेल एक में और होता फीमेल है दोनों, लेकिन। कैसे, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल है, तो कहाँ से ये एसेक्सुअल होगा। वहां पे एसेक्सुअल होगा जहां ना मेल होगा ना फीमेल होगा, वहां पे एसेक्सुअल होगा। यहाँ पे मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होगा, जो हम आगे आपको चल के बताएंगे। इसलिए ये होगा कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये होगा आपका, ठीक ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप जो समझ रहे हैं ना कि सेक्सुअल मतलब किसी के संपर्क में आने से, है ना, तो इसका भी विधि है संपर्क में आने का, वो हम आपको बाद में बताएंगे क्या विधि है ये ना। सर वो परागण के द्वारा जो होता है। हाँ, तो परागण के द्वारा भी आ रहे हैं, अभी तो सारा बात इसमें रखना बचा हुआ है ना, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं इसको, है ना, अभी बहुत कुछ इसमें बात रखना बचा हुआ है। धीरे धीरे हम अपने बातों को रखेंगे, आप समझते रहिएगा, धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने हो जाएगा क्लास अंत होने तक, ठीक है। तो ये जो होता है यस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल होते हैं, किसमें, फ्लावर में जो है कि आपको दोनों अवेलेबल होते हैं। अब जरा एक बात और समझिएगा, एगो फूल जो होता है दिन में खिलता है, एगो फूल होता है रात में खिलता है ना। एगो फूल जो है कि आपको दिन में खिलता है, एगो फूल आपको रात में खिलता है ना। तो पहले दिन वाला को चर्चा करते हैं, दिन में खिलने वाला फूल, दिन में। अब समझिएगा, दिन में खिलने वाला फूल जो होता है, ये कैसा होता है, तो ये रंगीन फूल होता है, ठीक है ना। दिन में जो खिलने वाला फूल होता है, रंगीन फूल होता है। कैसा फूल होता है, रंगीन होता है। रंगीन, हाँ रंगीन फूल होता है, ठीक ना। ये कैसा फूल होता है, रंगीन फूल होता है, मतलब कलर होता है इसके पास, क्या होता है, अलग अलग कलर जो कलर है का। कि, हाँ अलग अलग जो है कि आपका कलर इसमें जो है कि आपको पाया जाएगा, ये मतलब कि आपको रंगीन फूल होगा, ठीक ना। अब ये बताइए कि जो दिन में फूल खिलता है, रंगीन फूल खिलता है, इसमें बताइएगा सेंट की मात्रा अधिक होगी या सेंट की मात्रा कम होगी, मतलब कम सुगंध अधिक होगी होगा सर। कि, होगी। हाँ, कम होगा। इसमें जो बात करेंगे ना, रंगीन फूल जो भी होता है, उसमें सुगंध जो होता है, सुगंध जो होता है, सुगंध ये जो होता है आपको नाव डाउन होता है, क्या होता है, डाउन होता है, क्या होता है, डाउन होता है, मतलब कम होता है। लेकिन यही फूल अगर
कोई फूल अगर रात को खिल रही है, अगर रात में खिलने वाली फूल होगी रात में, उसका कलर कौन सा होगा? उसका कलर कौन सा व्हाइट होगा रात में? वो रंगीन। जो होगा केवल और केवल जो है कि आपका व्हाइट ही होगा। रात में खिलने वाले जो भी फूल को आप देखिएगा, उसका कलर होगा केवल और केवल सफेद होगा, व्हाइट होगा। सफेद लिख देते हैं, ठीक ना? सफेद लिख लेते हैं। और बताइएगा उसमें सुगंध अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होता है। अधिक अधिक। वो अधिक होगा, मतलब कि अप होगा। मतलब देखिएगा रात में जो फूल फूल खिलता है उसमें सुगंध बहुत अधिक होता है। देखिएगा जैसे आपको रात रानी का फूल देखने को मिलेगा, है ना? ये रात रानी का चमेली फूल का। जानते हैं? हाँ, चमेली का फूल देखने को मिलेगा। ये सब में जो है कि आपको और देखिएगा वो तो ये सब बहुत बहुत ज्यादा जो है कि सर आपको वो सेंटेड जो है कि आपको सेंटेड। फूल देखने को मिलेगा, हर है ना? श्रृंगार का भी लेकिन फूल तो सर रात में होता है ना? कौन सा फूल? हर श्रृंगार का जो छोटा छोटा होता है दुर्गा पूजा के टाइम में। सिंगार। उसको क्या नाम से आता है मुझे नहीं पता। वो भी फाइन लगता है, अच्छा लगता है। होता है ना, जो मतलब पेड़ से झाड़ के नीचे गिरा के चुनते हैं उसको। तो उसी को ना रात रानी कहते हैं, है ना? मेरे ख्याल से नहीं सर, जो रात भी हो। रानी अलग है। वो रात दूसरा रानी हाँ, तो है। अलग देखिए है। रानी सुनिए अलग होता सुनिए है। सुनिए सुनिए, रात मतलब वो रानी तो हमको नहीं। रात में महक देता है, उसको जाना जाता है रात रानी को। जो भी हो समझिए, बस जितना कॉन्सेप्ट है उतना समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट यही है कि रात में जो फूल खिलता है वो सफेद होता है और वो सुगंधित यस अधिक सर। होता है। और रात में जो फूल खिलेगा ना उसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? संख्या बहुत ज्यादा होगी। मतलब कि जो भी फूल खिलेगा ना इसमें जो है कि भरमरा के एक के बार खिलेगा। रात रानी का फूल कभी देखिएगा, सुबह उठ के देखिएगा, इसमें जो है कि पूरा एकदम पूरा छा जाया रहता है जमीन पे, जो है कि आपको छाप दिया रहता है। लेकिन दिन में वही फूल खुलेगा, उसमें जो है कि कलर वाला फूल होगा। और कलर वाला फूल होने के साथ साथ वो क्या होगा, तो वो जो है कि उसमें सेंटेड सुगंधित जो है कि कम आपको कम होगा। होगा, ठीक है ना? सुगंधित जो है कि आपको कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुगंधित कम हो जाएगा, ठीक ना? इस बात को आप समझिएगा, ठीक है? तो ये मतलब कि सुगंधित कम हो रहा है, सुगंधित ज्यादा हो रहा है, ये मतलब समझ रहे हैं? ये रात में जो है कि कीड़ों को यहाँ पे कम आकर्षित करता है। और जो भी आपका कलर होता है, कलर वाला फूल होगा, वो कीड़ों कीड़ों को ज्यादा आकर्षित करेगा। और कीड़ों को क्यों आकर्षित करता है? तो कीड़ों को पराग के लिए जो है कि आपको एक पराग पराग कण से जो है कि आपको मतलब एवोल्यूशन के लिए जो है कि आपको कीड़ों को आकर्षित करता है। वो आगे जब चलेंगे तो आपको पूरा बात समझाएंगे क्या होता है नहीं होता है। सबसे पहले ये बेसिक जानकारी था जो आपको समझना जरूरी था, ठीक ना? जरूरी था। अब आते हैं, अब हम लोग आते हैं किसको बांटते हैं। अब ये आपको फूल हम लोग कर रहे हैं ना, अब फूल को बांटते हैं। फूल को हम लोग बांटते हैं। चलिएगा देखिएगा, फूल पार्ट्स ऑफ फूल क्या होता है, फ्लावर का पार्ट क्या होता है, जरा सुनिएगा। इसको जरा आप बांटना शुरू करते हैं, ठीक है? बांटना शुरू करें अब। आइएगा, जी सर। आइएगा यहाँ पे हम फूल का पार्ट को बांटते हैं, देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं अब, पुष्प के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कौन सा होता है जरा समझिएगा। सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। दल पुंज कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं दल पुंज कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं पुमंग कहते हैं। और चौथा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। जयांग। यही आपका 4 भाग होता है, ठीक ना? यही आपका 4 भाग होता है, ठीक ना? याद रखिएगा। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, है ना? क्या क्या होता है सब लिखवा देते हैं, है ना? कैलिक्स, बाह्य दलपुंज को हम लोग कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। सर कैलिक्स कहते हैं। दलपुंज को कोलोरा कहते हैं। पुमंग को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम कहते हैं। और जयांग को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम कहते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है? लिखने का मन होगा तो। हाँ बोलिए, अब करण बाबू बोलिए, सवाल क्या था? बोलिए वो सवाल। फलावर को फलावरे ना बोलेंगे सर पुष्प को। हाँ,
पुष्प को फ्लावर कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पुष्प को ठीक है फूल ठीक है बोलिए, फ्लावर बोलिए, जो मन है वो बोल सकते हैं, ठीक ना। ठीक है सर ठीक फ्लावर ही कहते हैं, ठीक है। पुष्प को कितने भागों में हमने बांटा है? पुष्प को कितने भागों में हमने बांटा है? चार हाँ, भागों में। 4 भागों में बांटा है। कौन सा भाग है जरा बताइएगा? पुष्प को बांटे हैं 4 भागों में। बादल एक बादल पुंज कोरोला, दलपुंज एंड्रोसियम, गाइनोसियम गाइनोसियम। जयांग। ठीक ना, गाइनोसियम। हिंदी में बोलेंगे तो बाह्य दलपुंज बोलेंगे, है ना, दलपुंज बोलेंगे, उसके बाद उमंग बोलेंगे, उसके बाद जयांग बोलेंगे। तो जयांग जो होता है, पुंकेसर जयांग, स्त्री हाँ केसर भी बोलते हैं ना सर। हाँ ठीक है, जयांग जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है। क्या, कौन सा पार्ट होता है? ये फीमेल। ओ तेरी, कहाँ से कहाँ चला गया? देखिएगा, ये जो होता है आपका फीमेल पार्ट होता है, मतलब फूल का जो फीमेल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ये आपका जयांग होता है। जयांग लेकिन पुमांग की बात करेंगे, ये मेल पार्ट होता है। क्या मेल होता है। है? मेल पार्ट होता है, ठीक ना, ये मेल पार्ट होता है। और ये हो गया फीमेल पार्ट हो गया। ये कौन हो गया? ये फीमेल पार्ट हो गया। आइए सब कुछ दिखाते हैं हम आपको, क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ A to Z के बारे में अब चर्चा हम और लोग करने जमांग वाले है लास्ट में। हैं। जयांग है, जयांग, जयांग जयांग जयांग, जवांग नहीं। ठीक ना, जयांग, ठीक ना, जयांग। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इतना फ्रेश दिखेगा। ये पेन से लिखना होता है तो थोड़ा सा, स्क्रीन भी है तो मतलब कि लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक ना। इसलिए भीसी में रहिएगा और आवाज को सुनिएगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर हो, है ना, आ रहा है ना। चलिएगा, अब जो है कि हम आपको फूल को दिखाते हैं। अब फूल का दर्शन कीजिए, अब क्या होता है नहीं होता है जरा इसको समझ लीजिए। पहले फूल को दिखाते हैं। आइए, फ्लावर कहाँ गया? फ्लावर साहब आ जाए, ठीक ना। ये फ्लावर हो गया, क्या हो गया? ये आपका फ्लावर हो गया, ये आपका पुष्प हो गया। इसी को देखिएगा, ये पुष्प हो गया, ठीक ना। एक वो इधर हम पुष्प और बनाते हैं, ठीक ना। देखते हैं ट्राई करके बन पाता है कि नहीं बन पाता है। सर हम लोग भी फ्लावर बनाए। बनाना है तो बना लीजिए, बना लीजिएगा तो सही है। कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। सर बना रहे हैं, बना बना के लिखेंगे उसी तरह। हम तो कोई कोई टॉपिक लिख लेते हैं सर, सारा तो नहीं लेकिन कोई कोई लिख लेते हैं। नहीं लग रहा है बन पाएगा मेरे से, है ना। आप ही लोग जो है कि इसको बना पाइएगा, ठीक है, कोशिश करते हैं, देखिएगा, बना हुआ है ना, वहीं पे बताइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको बता ही देंगे, ठीक ना, बता ही ठीक देंगे। है सर। हमसे बनाइए, बनेगा भी नहीं। खैर नहीं बनेगा मैडम, इतना भी गड़बड़ थोड़ी ना पेंटिंग करते हैं। बोले ठीक है कुछ भी करे, लेकिन पेंटिंग थोड़ा बहुत बायो आता ही है। नहीं सर, बायो का स्टूडेंट है, कैसे गड़बड़ बना देगा सर। अरे छोड़िए, सही हमको नहीं से बनाना बना है, ये बात करता हूँ, हमको नहीं देखे बनाना, ना, नहीं बना कॉपी और पेज पे बहुत अच्छे से बन जाता। नहीं बनाना मिष्टी मैडम, मैम एक बार, बना मिष्टी देते मैम हैं, एक है बार ना। बना के मुझे भेजिए, अच्छा बनाती है। हाँ भेज देंगे भेज देंगे। हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। आइए हम यहीं पे समझा देते हैं आप लोग को, ठीक ना, यहीं पे समझा देते हैं, जरा बातों सर को ट्राई समझिएगा। कीजिए ना, हो जाएगा। ना ना, नहीं होने वाला, छोड़िए, हटाइए, है ना, चलते हैं टाइम बात। वेस्ट मत कीजिए, ना ना, ऐसे नहीं टाइम वेस्ट समझा। नहीं करना है, ठीक है। तो बन चल गया सुनिएगा सर। सुनिएगा, इससे अच्छा जो है कि आपको समझा देते हैं, इससे अच्छा समझा देते हैं। सबसे पहले 4 भाग यहाँ पे लिखते हैं। पहले बताइए कौन कौन भाग था? 4 भाग यहाँ पे लिखवा दीजिए पहले आप लोग, बोलिए 4 भाग। बादल पुंज और काटे दलपुंज जयांग। उमंग, जयांग। यही था ना चारों, है ना। अब यस जरा यस। पहले चलिए आपको हम दिखाते हैं कि बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, दलपुंज किसे कहते हैं, पुमंग किसे कहते हैं, और जयांग किसे कहते हैं, जरा समझिएगा। पहले समझ लीजिएगा बात, छापिएगा भी मत, समझ लीजिएगा पहले, फिगर पे यहाँ पे समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसको क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक ना। जरा इसको गौर से समझिएगा। ये जो आपको ये डंटी दिख रहा है, ये डंटी जो दिख रहा है, ये डंटी आपको दिख रही होगी, है ना, ये डंटी, इसको हम लोग कहते हैं वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत, वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। कल हम वृंत के बारे में हम आपको बताए थे। पेटियोल। वृंत को हाँ पेटियोल पेटियोल पेटियोल। कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल जो है कि इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वृंत या पेटियोल जो है कि आपको इसको कह सकते हैं। कल ही हम आपको वृंत के बारे में जो है कि आपको बताए थे। डंटी जो आपको दिख रहा है वो वृंत होता है, ठीक ना। वृंत से जैसे ही आगे बढ़िएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं,
वहां पे जो है कि आपका यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पुष्पासन दिखेगा। यहाँ पे जो रहेगा ये पुष्पासन रहेगा। क्या रहेगा ये? पुष्पासन। मतलब होता है कि पुष्प का आसन। आसन मतलब होता है बैठने का स्थान। जहां से पुष्प जो है कि आपको बैठेगा उसी को हम लोग कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। जहां पे पुष्प जो है कि आके पुष्प की शुरुआत होगी, जहां से पुष्प की शुरुआत होगी उसे क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे। कोई दिक्कत? या पुष्प का जहां पे आसन होगा, पुष्प का जहां पे आसन होगा उसी को पुष्पासन कहेंगे। पुष्पासन मतलब कि पुष्पासन देखते हैं ना, मतलब आसन जो स्थान होता है जहां पे बैठा जाता है उसी को आसन कहा जाता है। तो यहाँ पुष्प बैठ रहा है तो इसको पुष्पासन कहें। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पाठ हुआ ये आपका हुआ पुष्पासन का पाठ हुआ। क्या हुआ? पुष्पासन का पाठ हुआ। अब कलर थोड़ा बदलते हैं पेन का, ठीक ना? कलर बदलते हैं, कलर बदल लेते हैं। अब जरा समझिएगा, हम आपको वृंत बता दिए हैं, पुष्पासन बता दिए। पुष्पासन का क्या काम है ये भी हम आपको बताएं। पुष्पासन का क्या वर्क है? पर बैठता है पुष्प का आसन। हाँ, पुष्प का आसन। जहाँ पे पुष्प जो है कि आपको बैठता है उसी को हम लोग कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। और ये दुगो आपको पत्ता दिख रहा होगा, कलर चेंज क्या नहीं हुआ? ये जो है दुगो आपको, ये जो आपको दुगो पत्ता दिख रहा होगा, हाँ रेडी ले रहे हैं। सर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुष्पासन को क्या कहेंगे इंग्लिश में? पुष्पासन अभी इसी प्रैक्टिकल है ना। पेट्रिकल बोल सकते हैं, है ना? पुष्पासन का देख लीजिएगा, अंग्रेजी नहीं पता है ना? ये जो आपका जो हरा वाला पार्ट है ये तो मीठ ही रहा है ना? ये समझ रहा है ना? ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। समझिएगा, बाह्य दलपुंज कहेंगे। काहे कि सबसे बाहरी हिस्सा है ये, देखिएगा पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा है, इसीलिए इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। और बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है? बाह्य दलपुंज का काम होता है आपको क्या क्या होता है? तो ये जो होता है आपको क्या करता है? तो फूल को जो है कि आपको सेफ्टी प्रदान करता है, फूल को कवर अप प्रदान करता है। अब देखिएगा, अब बाह्य दलपुंज आपको दिखाते हैं कि बाह्य दलपुंज देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं गुलाब का फूल, ये देखिएगा एगो खिला हुआ दिखेगा, एगो आपको बिना खिला हुआ दिखेगा। ये देखिएगा, यही है ना, यही आपका बाह्य दलपुंज है। ये जो आप दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो कवर किया हुआ हिस्सा है, ग्रीन वाला हिस्सा है, इसको क्या कहे हैं? इसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहे हैं। क्या कहे हैं? बाह्य दलपुंज कहे हैं। तो बाह्य दलपुंज समझ में आ गया? बाह्य दलपुंज क्या होता है समझे? क्या बताया थे, एक्चुअली मेरा छूट गया। बाह्य दलपुंज उसे कहते हैं जो कवर करता है, किसको? किसी भी फूल को कवर करता है। जब शुरुआत होती है फूल का, जो है कि आपको फूल लगना शुरू होता है, तो फूल का जो कवर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। यहाँ हम आपको वही चीज को दिखाए हैं। यही देखिए, यही आपका क्या हो जाएगा? ये ग्रीन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज हो जाएगा। बाह्य दलपुंज हो जाएगा। उसके आगे आप चलिएगा तो उसके आगे आपको दलपुंज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? दलपुंज दिखाई देगा। और दलपुंज को हम लोग कहते हैं, है ना, कलर वाला दलपुंज को क्या कहते हैं? कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेरा कहते हैं। दलपुंज को क्या कहते हैं? कोलेरा कहते हैं। ठीक ना? कोरोला, ठीक ना? कोरोला कहते हैं, कोरोला, ठीक ना? कोरोला कहते हैं। अब जरा समझिएगा ये कोरोला क्या होता है। ये दलपुंज जब आ गए, बाह्य दलपुंज तो आपको बता दिए, जो कवर अप करके रखता है उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। अब दलपुंज क्या होता है? दलपुंज जो होता है आपको रंग को प्रदान करता है ना? किसको प्रदान करता है? ये रंग को प्रदान करता है। मतलब अलग अलग जो है कि आपको रंग जो है कि इसमें दिखाई देगा। कभी देखिएगा, कभी ये आपको येलो दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको ब्लू दिख रहा है, ये देखिएगा तो आगे और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेड दिख रहा है, और आगे बढ़ाएंगे तो और देखिएगा, और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है कि आपको कहीं पे आपका पिंक दिख रहा है, कहीं पे रेड दिख रहा है, कहीं पे व्हाइट दिख रहा है। जो ये पत्ता टाइप का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है सब? ये कहीं पे आपको ऑरेंज दिख रहा है, क्या है सब? ये सब जो है कि आपका दलपुंज है। क्या है? दलपुंज है। क्या है? दलपुंज है। लेकिन ये पत्ता के जस्ट नीचे ये ग्रीन कलर का आपको भाग दिख रहा होगा, जो कवर अप था किसके लिए? या देखिए ये वाला देखिए, ये देखिएगा, ये वाला देखिएगा, या ये वाला देखिएगा, या ये वाला देखिएगा। ये सब जो आपका कवर अभी है, फूल अभी सही से खिला नहीं है, इसको क्या कहेंगे हम लोग?
इसको जो बाह्य कवर अप दलपुंज। करके रखता है, हाँ, उसको कहेंगे बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज जब दलपुंज में खुल जाएगा, उसके बाद बाह्य दलपुंज क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ वो खसक जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको नीचे की तरफ जो है कि आपको खसक जाएगा। देखिएगा बाह्य दलपुंज आपको किसके तरफ, नीचे की तरफ, देखिएगा यहाँ पे जो है कि नीचे की तरफ जो है कि आपका खसक के नीचे आ गया है। क्या आ गया है, नीचे आ गया है। उसके बाद जो कलर वाला पार्ट है, जो आपका रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है ना, जो भी कलर है, वो कलर वाला पार्ट कौन सा है, वो दलपुंज है कि बाह्य दलपुंज है ना, वो दलपुंज। आपका कौन है, दलपुंज है। वो है आपका दलपुंज है। दलपुंज का दलपुंज का कलर कोई भी कलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है। गुलाब में ही 5-7 कलर आता है। देखिएगा यहाँ पे गुलाब का फोटो लगाया हूँ। देखिएगा यहाँ पे गुलाब है, ये सब गुलाबे है। देखिएगा ये रेड है, येलो येलो में है, ठीक ना। उसके बाद ये देखिएगा पिंक में है आपको, ठीक है। इसके अलावा येलो देखिएगा होता है ये, सर? हाँ बिल्कुल होता है, येलो नहीं देखे हैं क्या, सब ऑरेंज होता होता है ना। नहीं ये देखिए सर। सबका सब जो है कि आपको है ना। गुड इवनिंग, है ना। ये सब देखिए, ये सब जो है कि आपका येलो का पार्ट है। मतलब जो आपका जो कलर दिखाई देता है वो क्या होता है, कलर दिखाई, जो पत्ता का, पत्ता नहीं, फूल का जो कलर दिखाई देता है वो क्या होता है, वो दलपुंज होता है। क्या होता है, दलपुंज होता है। और दलपुंज के ये जो है कि आपको पूरा जो है कि आपका जो कोढ़ी दिख रहा है, जो पूरा लाल पीला जो है कि पूरा समूह जो दिख रहा है, इसी को दलपुंज कहे हैं। और इसी में का एगो पत्ता आप तोड़ के निकाल लीजिएगा, या ये गुलाब है ना, इसमें का एगो आप तोड़ के, मतलब कि ये अलग पार्ट कर लीजिएगा, तो इस एक सिंगल को हम लोग क्या कहे हैं, तो सिंगल को हम लोग कहे हैं पेटल कहे हैं। क्या कहे हैं, पेटल, है ना, पेटल, पेटल कहे हैं, ठीक ना। पेटल, पेटल, ये पेटल का समूह क्या कहलाता है, पेटल का समूह कोरोला। पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। पेटल का ही समूह ना दलपुंज हो जाएगा, है ना। और उसको हाँ इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में आप बोल दिए कोलेरा, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक ना। जल तो ये क्या है पेटल, सर? पेटल एगो, ये जो पूरा फूल आपको दिख रहा है ना, उसमें का एगो पत्ता आप निकाल लीजिएगा, फूल में का एगो आप निकाल के हटा लीजिएगा, उसको कहेंगे पेटल। और वैसा वैसा पेटल आपके पास ठीक है 75 सर। को फूल में रहेगा, और 75 को जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। आएगा बात समझ में, दलपुंज किसे कहते हैं। यस सर, आया सर। आ गया ना, हाँ ये देखिए, हाँ पेटल। फूल वाला फूल दिखाई ना सर, उसमें जो निकला हुआ होता है वो सब साथ को मिला करके वो हो जाएगा। देखिए, देखिए अब यहाँ पे आपको बताते हैं, ये अड़हुल का फूल है ना, इसी को हाँ देखिए, ये हो ये गया यस। अड़हुल का फूल, ये देखिएगा, ये संख्या नंबर 1, ये अलग पार्ट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये 5 को आपका हुआ, इसमें से एगो को निकाल लीजिएगा ना, तोड़ के एगो को बाहर निकाल लीजिएगा, यही आपका पेटल कहलाएगा। और ये पांचों को मिला लीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका दलपुंज कहलाएगा, है ना। अब क्लियर हो गया, आपका क्लियर हुआ है। एक हुआ है आपको बाह्य दलपुंज, एक हुआ है दलपुंज, आपका क्लियर हुआ है, ठीक ना। बाह्य दलपुंज किसको, में सेपल था ना, सेपल। हाँ बाह्य दलपुंज में आपको सेपल कह सकते हैं, ठीक ना, बाह्य दलपुंज में आप सेपल कह सकते हैं, ठीक ना। तो बाह्य दलपुंज में भी एक को थोड़ी ना था, बाह्य दलपुंज में देखिएगा तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिखाए हैं हम आपको, रोज का फोटो दिखाया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको 3-4 आपको दिखेगा, एगो यहाँ है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब जो आपका कवर अप रहता है ना, वो सब क्या हुआ, बाह्य दलपुंज हुआ। और कवर के अंदर वाला जो हुआ, जो रंग को प्रदान कर रहा है, वो क्या हुआ, तो वो दलपुंज हुआ। क्या हुआ, दलपुंज हुआ। तो बताएगा बाह्य दलपुंज का कलर कौन सा कलर का होता है, बाह्य दलपुंज का कलर, का हाँ ग्रीन कलर का होता है। लेकिन दलपुंज का कलर कौन सा कलर का होता है, अलग अलग कलर का, कोई भी कलर। कलर आपका हो सकता है, जो आपका होगा दलपुंज जो होगा, कोई भी कलर आपका हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, बैगनी हो सकता है, हरा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, जो आपका मन है वो आप मान सकते हैं, ठीक ना, मान सकते हैं। अब ये हो गया, हम लोग इसके अंदर अब चलते हैं थोड़ा सा, अब इसके अंदर चलते हैं। चलिएगा एक बार और आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए पहले। ये हम एरो मारेंगे, ये चीज क्या है, ये इसका नाम क्या है, हाँ वृंत कहिए ना, वृत्तांत कहिए, जो भी कहिए, ठीक ना। ये वृंत हो गया। और ये बताइएगा ये क्या है, ये बादलपुंज। पुष्पासन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो गया। और ये क्या है, ये बाह्य दलपुंज। इसको क्या कहेंगे, दलपुंज। नहीं दलपुंज। दलपुंज कहेंगे, ठीक ना, दलपुंज कहेंगे,
ठीक ना, पेटल इसको कह सकते है ना। एक पार्ट को पेटल, आप पूरा को कहिएगा, है ना, तो पूरा को कहिएगा तो दलपुंज कह सकते हैं ना। इसीलिए देखिएगा ये आपका एक पार्ट को पेटल यहाँ पे लिखा है ना, देख रहे हैं ना, एक पार्ट को पेटल लिखा है ना, और सेपल लिखा है, इसका एक पार्ट को सेपल लिखा है, ठीक ना। ये आपका एक पार्ट को सेपल कहते हैं, आप पूरा को कहेंगे तो बाह्य दलपुंज। एक पार्ट को पेटल कहते हैं, आप पूरा को कहेंगे तो क्या कहेंगे, दलपुंज कहेंगे, ठीक ना, दलपुंज कहेंगे। अभी दो चीज अभी और बचा हुआ है, एक आपका क्या क्या बचा, अभी चार लिखे थे ना, दो अभी और बचा है। एक आपका उमंग। उमंग और जयांग बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा। उमंग और जयांग, तो उमंग हम किसका पार्ट बताए थे, मेल का कि फीमेल का? मेल का। मेल का जो है कि आपको, है ना, एंड्रोसियम जो है कि आपको इसको कहते हैं। उमंग उमंग को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। ये देखिएगा, ये जो आपका पार्ट जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, यही आपका जो है कि आपका निकला हुआ पार्ट, यही आपका पुमंग है, ठीक ना। ये आपका देखिएगा, 3 गो इधर है, 3 गो इधर है, 6 गो आपको दिख रहा है। ये आपका जो है कि क्या है, ये आपका पुमंग है। मतलब ये नर जनन अंग हो गया। कौन सा अंग हो गया, ये नर जनन अंग हो गया, ये पुमंग हो गया। और एक देखिएगा, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा की बात करेंगे, चौथा ये है, ये आपका पूरा पार्ट है। ये जो है कि क्या हो गया, ये आपका मादा जनन अंग हो गया। क्या हो गया, जयांग हो गया, मादा जनन अंग हो गया, जयांग हो गया, ठीक ना। हाँ, गाइनोसियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गाइनोसियम कह सकते हैं। अब जरा, अब हमको जरा एगो प्रश्न बताइए, बहुत पहले हम शुरू क्लास के उसी समय एगो प्रश्न आपसे पूछे थे। उमंग अब बताइए, एक बार किसके बारे में, उमंग बारे में। पुमंग। पुमंग जो है कि आपका ये है, पुमंग जो है कि आपका ये है। देखिए इस फोटो में आइए, एक क्या, तीन तीन चार चार फोटो है, किसी में आइए। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला निकला हुआ पार्ट, ये वाला निकला हुआ पार्ट, ये वाला निकला हुआ पार्ट, इसी को कहें पुमंग कहें, इसको क्या कहें, पुमंग कहें। ये वाला पार्ट निकला, इसको पुमंग कहें। और ये वाला जो है कि आपका जायांग है, ये जो वाला जो पीला टोटल पीला है आपको वो वाला को। नहीं, वो अलग है। फिर अभी इसको तोड़ेंगे, अभी तो पुमंगे जयांग में है। अभी तो पूरा बता, अभी इसको तोड़ेंगे, इसको 3 भाग में भी तोड़ेंगे। जो पीला वाला है ना, उसको अलग नाम से जानते हैं, सब कुछ तोड़ेंगे अभी। अभी इतना हड़बड़ाना नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अभी सब कुछ पहले जान लीजिए क्या होता है, उसके बाद तब फिर अंदर चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। नहीं तो एक के बार अंदर लेके चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा पहले पहले आपको दिखाते हुए आगे चलते हैं, ठीक ना। अब जरा एगो प्रश्न आपसे पूछते हैं। प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ये पूरा फूल जो आप देख रहे हैं, ये पूरा फ्लावर, इसमें का कौन सा पार्ट, ये हम 4 पार्ट आपको बताए हैं। एक आपका बताया है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, चौथा पुमंग, और चौथा चौथा जो है कि आपको जयांग, ठीक ना। ये चार में से आपका कौन सा कीटों को आकर्षित करेगा, ये 4 में से कौन सा कीटों को आकर्षित करेगा? हाँ बताइए। ये दलपुंज करेगा। दलपुंज करेगा। चलिए ठीक है, चलिए पकड़ लिए प्रश्न। ये जो दलपुंज होगा, हम आपको बताया है, कीट किससे आता है, तो कलर को देख के जो है कि आकर्षित होगा। कलर को देख के आकर्षित होगा, तो कलर किसमें होता है, कलर किसमें होता है? हाँ, तो कलर जो होता है आपको दलपुंज में होता है। किसमें होता है, कलर जो होता है आपका दलपुंज में होता है। इसलिए जो देखिएगा, कीट जो आकर्षित होगा सबसे पहले किस पे, तो कलर पे आकर्षित होगा, दलपुंज पे जो है कि आपको आकर्षित होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा आइए, अब जरा सा और अंदर लेके चलते हैं आपको, और अंदर जो है कि आपको लेके चलते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। पुष्पासन, पुष्पासन को हम लोग थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखना होगा मैडम, लिख लीजिएगा, आप पूछ रहे थे। थैलमस, थैलमस कहते हैं पुष्पासन। हाँ, पुष्पासन को थैलमस कहते हैं, ठीक ना। मिला है तो आपको बता दी, थैलमस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम आगे बातों को बढ़ाते हैं, रखते हैं, ठीक ना। अब आइएगा, हम लोग अब किस पे चर्चा करेंगे, पुमंग और जयांग पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, पुमंग और जयांग पे चर्चा करेंगे। पुमंग किसका भाग था, पुमंग मेल पार्ट। ये नर प्रजनन। मेल पार्ट। एंड्रोशियम। एंड्रोथियम इसको कहेंगे, कोई दिक्कत। नो अब देखिए, पुमंग को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, पुमंग को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भाग में, 3 भागों में बांटे हैं। तीन। सुनिएगा कौन कौन भाग है पुमंग को हम लोग, कौन कौन भाग में भाग। हाँ क्या, पुष्पासन को पुष्पासन को थैलमस बोले ना, थैलमस। थैलमस बोले ना। हाँ, थैलमस। सबसे पहले इसको हम लोग बांटे हैं, कौन सा भाग में बांटे हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले इसको बांटे हैं पुंकेसर।
पुंकेसर, जो मैडम बोल रही थी उसमें से पुंकेसर। उसके बाद इसको बांटते हैं परागकोश, परागकोश, और तीसरा बांटते हैं परागकण, परागकण। ठीक है। जी। पुंकेसर को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, पुंकेसर को क्या कहें? फिलामेंट कहें। उसके बाद परागकोश को एंथर कहें, एंथर। और परागकण को पॉलीग्रेन कहें, पॉलीग्रेन, पोलन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन, GRAN। ठीक ना। इंग्लिश भी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। पुरुष भाग एंड्रोसियम को हम लोग कितने भागों में तोड़े हैं? पुमंग को कितने भागों में तोड़े हैं? 3 भागों में। पुमंग को 3 भागों में तोड़े हैं। कौन सा भाग है जरा बताइए? फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। हाँ, पोलन ग्रेन है। ठीक ना। पुंकेसर, परागकोश और परागकण। अब हम आपको बताते हैं कि कौन क्या है, कौन नहीं है। इसको जरा आप समझिएगा कौन क्या है, नहीं है। ठीक ना। पुंकेसर की बात करेंगे। ये पुंकेसर जो आपका, ये देखिएगा, इसको जूम आउट करते हैं फिगर को। इसी फिगर पे तो काम करना है। देखिएगा, ये जो आपका ये लंबा वाला जो येलो वाला ये यहां तक का जो पार्ट दिख रहा है, इसी को कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। फिलामेंट। हाँ, फिलामेंट बोलिए, पुंकेसर बोलिए, जो बोलना है बोलिए। इसको कहे हैं पुंकेसर क्या? कैसे हो जाएगा? बोले कि सर वो पुष्प जो पीला वाला फूला हुआ है, उसको ना पुंकेसर बोलेंगे सर। पुंकेसर पीला वाला जो, ये आप इसके बारे में बोल रहे हैं? इसके बारे में, इसके बारे में ऊपर जो लिखा हुआ है सर, अनदर लिखा हुआ है, नहीं, एंथर लिखा हुआ है, उसको वो बोलिए। हो जाएगा एंथर। फिलामेंट को दर्शाया हुआ है, देख लीजिए ना। एंथर हो जाएगा वो। सब कुछ दिखाया हुआ है ना। सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ना। यहाँ देखिए, इस फोटो को देखिए, सर ना फिलामेंट यहाँ दिखाया है उसको और ये दिख पुमंग रहा है। बोले थे। अच्छा, ये पूरा पुंकेसर हम बोलते पूरा हैं। पूरा पार्ट को बोले थे ना सर, पुमंग। मतलब पुमंग कहा तो बोल तो रहे हैं। तो हम तो अब तो तोड़ रहे हैं, अब इसके अंदर चल रहे हैं। आप लोग बाहर काहे आ रहे हैं? पुमंग नहीं तो सर, उसका पूरा का गोल पूरा गोल पार्ट हो कर गया। दिए थे ना, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गया। उसको देखिए, हम घेर फिर से इसको देते। मिटाते हैं, फिर से मिटाते हैं। देखिए, अब फिर से मिटाते हैं। देखिए, ये जो है ना, आप समझिएगा क्या, ये जो आपका है ना, ये पूरे पार्ट को हम लोग कहे हैं, ये जो येलो वाला एगो सिंगल पार्ट आपको दिख रहा है, इसको कहे हैं पुमंग। क्या कहे हैं? पुमंग कहे हैं। और इसको पुमंग में, अब इस वाला जो येलो पार्ट है, इसको हम लोग कितने भाग में, इसको हम लोग 3 भागों में तोड़े हैं। कितने भाग में तोड़े हैं? 3 भाग में तोड़े हैं। पहला आपका पुंकेसर, दूसरा आपका परागकोश, और तीसरा आपका परागकण। अब आया बात समझ में? जी सर, अब आ गया। अब आ गया ना। अब समझिएगा। आप जी थोड़ा सर। सा और आपको लेके चलते हैं अंदर। अब एक को निकालते हैं, सिंगल को निकालते हैं, और उसके बाद अंदर लेके चलते हैं। आइए, कभी कभी तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहीं गलत नहीं ना बोल दिए। आइएगा, सुनिएगा। ये जो आप इसी पार्ट पे आपको चर्चा करना है, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। और ये जो लाइन आपका यहां तक गया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे पुंकेसर के नाम। हाँ, पुंकेसर या फिलामेंट, पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ठीक ना। और ये दिख रहा है, ये गोला वाला आकृति, ये येलो कलर वाला आकृति दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे या परागकोश? और ये परागकोश के अंदर में बहुत सारे पराग कण होते हैं। इसके अंदर में जो कण होते हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पराग कण कहेंगे। क्या कहेंगे? पराग कण कहेंगे, पराग कण कहेंगे। अब समझ में आया? मेल पार्ट को 3 भागों में तोड़ा गया। सबसे पहले पुंकेसर, पुंकेसर बताइए। अब इसमें से पूछ दे कि सबसे लंबा आकृति मेल भाग का कौन सा है, तो अब क्या इसका आंसर हो जाएगा? सबसे लंबा आकृति, हाँ, फिलामेंट, जिसको पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि कण, कण जो है कि आपको किसके अंदर पाया जा रहा है, कण किसके अंदर पाया जा रहा है? परागकोश एगो बक्सा है। बक्सा जो है कि आपका दिखाई देने वाला बक्सा है। उसी बक्सा के अंदर जो है कि आपका कण जो पाया गया है, उसी को पराग कण कहे हैं। परागकोश के अंदर ही आपको पराग कण जो है कि आपको पाया जाता है। आगे बात समझ में? सर इसको पोलन सेक भी बोलते हैं ना? पोलन ग्राने लिखा हुआ है।
पोलन पोलन सेक भी होने बोलते तो हो। नहीं, हाँ तो हो सकता है कि एंथर को सर, पोलन तो से एंथर को तो बोल उसके सकते अंदर हैं। पोलन को। देखिए ना कहाँ लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, एंथरे लिखा है ना, एंथरे पुंकेसर आपको को लिखा है। हाँ फूलों का डंटी बोल सकते हैं सर, ये लंबा गया है तो। ये मेल पार्ट है, इसको फूलों का डंटी कहला बोलिएगा। फूलों का डंटी तो आपका यही हो गया, ये वृंत, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, गुलाब में यही पकड़ के ना आदमी देता है एक दूसरे को, है ना, यही है फूल का डंटी, है ना। उसको ठीक है मेल सर, पार्ट को आप देने जाइएगा डंटी पकड़ के, है ना। गजब। ठीक है सर, नहीं समझ में ठीक आया ना, तो पूछ लिए। ये करण देखिए, सर ये वो भी देखिए, ट्राई करेंगे। तो बताते हैं ठीक है। कहाँ गए थे, मिलियो नहीं ना रहा है। करण तो सर कभी समझाना, ट्राई कीजिएगा बेस्ट तो। एग्जाम्पल देखिए, आपके नहीं लिए होगा निकाले हैं, सर। देखिए ये जो हो गया ये फूलों का डंटी हो गया, ये जो हो गया ये हो गया बाह्य दलपुंज हो गया, ये हो गया दलपुंज। इसको और निकालिएगा, इसको और खोलिएगा तो इसके अंदर आपको आपको पुमंग और जयांग इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर में देखने को मिलेगा पुमंग और जयांग जो है किसके अंदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आया बात समझ में। जी आइए, सर। हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे, यहाँ पे थे, ठीक ना, यहाँ पे थे। मेल पार्ट 3 भाग में हम इसको तोड़े हैं, 3 भाग समझने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सर। चलिए, मेल भाग 3 भाग कौन सा है जरा बता दीजिए एक बार, बता दीजिए। पुंकेसर, पुंकेसर, परागकोश और परागकोश। परागकण। अब पूछता है, ये सब प्रश्न जो पूछता है कि पुंकेसर किसका हिस्सा है, पेड़ में या फूल में किसका हिस्सा है, मेल का है कि फीमेल का है, पराग मेल। कोश किसका है, परागकण किसका है, ये सब बहुत से क्वेश्चन आपको जाके देखिएगा। ये जब चैप्टर समाप्त कर देंगे जाकर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, इतना सारा ढेर सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो फिर आके बतियाइएगा, ठीक ना। और ऐसा ऐसा कितना आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ऐसा जो है कि आपको ये भी है, ऐसा ये भी है, ऐसा ये भी है, ऐसा ये भी है, ऐसा ये भी है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, सब आपका मेल पार्ट है, सबको यही आपको 3 भागों में तोड़ेंगे, हर एक जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हर एक जो आपको दिखाई दे रहा है। अब फीमेल की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, फीमेल की तरफ, इसके अंदर फीमेल जो पार्ट होता है उसके तरफ जरा मूवमेंट करते हैं। अब जरा आइए, अब आते हैं, जयांग था ना, क्या था, जयांग था ना, जयांग हाँ, जी सर, सुनिए। फीमेल जयांग। जयांग कहते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट गाइनोस्टियम ना, गाइनो गाइनोसियम कहते हैं, ठीक ना, गाइनोसियम कहते हैं, या मादा भाग इसको बोलिए। अब इसको भी देखिएगा, इसको भी 3 भागों में तोड़ेंगे, कितने भाग में इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी हम लोग 3 भागों में तोड़ेंगे, ठीक ना। 3 भाग में क्या क्या तोड़ेंगे, सबसे पहला तोड़ेंगे ओभरी, ओभरी जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, ठीक ना, अंडाशय। दूसरा तोड़ेंगे स्टाइल, स्टाइल को कहेंगे वर्तिका। अब तीसरा तोड़ेंगे आपको स्टिग्मा, ये तो पत्ती में। सर हाँ, वर्तिकाग्र। जयांग को कितने हिस्सों में तोड़े हमने, 3 भाग। जयांग तो 3 हिस्सों में। 3 भाग। कौन सा भाग तोड़े हैं जयांग को, स्टिग्मा, ओवरी, चलिएगा, ठीक है। कौन कौन है आपका, ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है, ठीक ना। ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, नहीं सर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सुनिएगा, ये फोटो दिखाते हैं फिर आपको। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति को हम लोग कहते हैं ओवरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा ना, ये वाला जो आकृति आप देख रहे हैं, ये वाला आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और ये आपका खड़े जो डंटा समान आपको दिख रहा है, यहाँ तक खड़े ये डंटा समान आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और इसके ऊपर एकदम टिप पे या नोक पे जो है कि आपको ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहे है ना, स्टिग्मा कहे, क्या कहे, स्टिग्मा जो है कि आपको कहा गया है, क्या कहा गया है, स्टिग्मा कहा गया है। तो समझ, सबसे पहले अगर सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। सेपल, सेपल यहाँ है, यहाँ सेपल, ये सेपल बाह्य दंतपुंज के एक इलाका को सेपल कहे हैं, है ना, जी जी, ठीक ना। ठीक है।
वो उसका है, ऊपर वाला उसका है, देख रहे हैं, ये ऊपर वाला इसका वही लिखा है, ये वही देखिएगा, ये इसका लिखा हुआ है, ठीक ना, इसका नहीं है, ये इसका। इसको क्या कहे हैं, इसको भी लिख देते हैं, इसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं, ठीक ना, स्टिग्मा कहते हैं। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ठीक ना। बताइए अब आपको बताना है, अब आपको बताना है, पूछ रहे हैं हम आपसे, अब बताना है मेल पार्ट। मेल पार्ट हम जरा सा अब हम रखेंगे, आपको स्थान पे रखेंगे, आप बताइएगा ये क्या है, ठीक ना। जूम आउट करें इसको। जी सर। यस। हाँ, हिंदी भी तो बोल रहे हैं ना, तो हिंदी लिखिए। ओवरी को कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, स्टाइल को कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहते हैं। चलिएगा, हम जरा अब नंबर देते हैं। नंबर संख्या नंबर जो है कि आपका ये एक नंबर संख्या किसको दर्शाता है, जरा आप लोग बताइएगा। कहाँ ओवरी से? को, अच्छा ओवरी। ओवरी को, किसको, ओवरी को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, ओवरी को दिखाएगा। ये संख्या नंबर 2, ये ग्रीन कलर का जो भाग है, ये किसको दिखाएगा। अंडाशय पुंकेसर है सर। ये वो है हाँ, ना। पुंकेसर है, क्या है, अरे पुंकेसर है, पुंकेसर, पुंकेसर है। पुंकेसर फिलामेंट है, देख रहे हैं, फिलामेंट जो होता है आप, पर अरे ये परागकोश। है एंथर, एंथर यहाँ है, ऊपर में टिप पे लगा हुआ है, टिप पे यहाँ लगा, ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है। अरे दोनों मिला के आप, अच्छा, इतना पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा कि जब दोनों मिला के ना पूछेंगे तो फिर, है ना। नहीं ठीक है सर। जब इतना खोल के बात रखी दी है तो फिर हम काहे नहीं, जैसे मन करे वैसे पूछ सकते हैं, है ना। एकदम सर, एकदम। तो क्या कहेंगे तीसरा नंबर पॉइंट इसको, अब बताइए। वर्तिका, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिका, 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 ठीक है, स्टाइल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर 4 को, पॉइंट नंबर 4 को वर्तिकाग्र, स्टिग्मा वर्तिकाग्र। स्टिग्मा। कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे, ठीक है। आ गया बात समझ में, किसको क्या कहना है, नहीं कहना, आ गया समझ में, है ना। इसके अंदर सर जो यहाँ पे येलो भाग लिखा के अंदर हुआ जो है है कि ये आपको सब। हाँ लिखा तो हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर जो पाया जाता है इसको क्या कहेंगे, येलो पार्ट के अंदर में। सर पॉलीग्रेन। हाँ, पॉलीग्रेन पराग कण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पराग कण कहा जाता है। अब आपसे हम एक और प्रश्न करते हैं, जरा बताइएगा। प्रश्न है कि वर्तिकाग्र जो होता है, ये मेल का पार्ट है कि फीमेल का पार्ट है, वर्तिकाग्र। फीमेल का, फीमेल का है। एंथर किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है कि फीमेल का पार्ट है। मेल का है ना एंथर। क्या है, मेल का जो है कि आपको पार्ट है, ठीक ना, मेल का, ठीक ना, मेल का पार्ट। अब चलिए, यहाँ तक तो आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको बताएं, ठीक ना। अब जरा सा और आपको फोटो दिखाते हैं और आपका क्लियर करवाते हैं, जरा और फोटो देखिए और आप क्लियर कीजिए। हाँ, एक चीज बताइए, ये प्रश्न करेगा परीक्षा हॉल में तो ऐसे ही पूछेगा सर, मेल और फीमेल पार्ट, इनमें से कौन सा मेल का पार्ट है, इनमें से कौन सा फीमेल का पार्ट है ना, इसमें से आपको खोजना है, ठीक ना, खोजना है। क्या तो जो स्क्रीन पे लिखे थे आप, लिखा हुआ था सर। ये जी यही सर। हम लिख लिए सर। फूल का फिगर नहीं बना पाई ना। अच्छा, फूल का फिगर, फूल लेना है ना, फूल ले लीजिए, फूल का स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया, चले आ गया। अब वृंत को क्या बोलते हैं प्रिंट को, इंग्लिश में? प्रिंट को हम लोग पेसियोल कहते हैं, पेसियोल। पेटियोल। हाँ, कल ही तो हुआ है इसके बारे में, कल वाला क्लास जाके सुन लीजिएगा, वहां पे पता चल जाएगा, है ना। चलिए, हो गया। ये देखिए, आप जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना है, ये लीजिए, लीजिए जितना लेना है, जल्दी से कीजिए, अब आगे भी चलना है, समय नहीं है मेरे पास, 5 मिनट का और समय बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें, आज खत्म भी नहीं होने वाला है। ये आपका मेल पार्ट फीमेल पार्ट आप देख लीजिए, यही आज हो गया, है ना। अभी परागन बताना है, पराग कैसे होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे से हम मूवमेंट करते हैं। जरा देखिएगा, इस फोटो को जरा जूम आउट करते हैं। अब आपको पहचानना है कि ये क्या है, ये क्या है, पहचानिए जरा। अरे मेल पार्ट तो है, वो तो सब जानता है, लेकिन ये क्या है, मेल पार्ट का कौन सा हिस्सा है? परागकोश है क्या? परागकोश। चलिए चलिए, बहुत बेहतरीन, परागकोश है, क्या है, एंथर है, क्या है, एंथर परागकोश।
अब पराग कोष है, आप पराग कोष के देखिएगा अंदर में दाना 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 लगा हुआ दिख रहा है। ये जो है तो कि आपको पराग कण पराग कण है, क्या है पराग कण है, क्या है पराग कण है, दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपका व्यवस्था करके रखे हुए हैं, ठीक ना, व्यवस्था। अब जरा और आगे चलते हैं, और जरा आपको अब सब पहचानना है। अड़हुल का हाँ फूल अब है। आइए, अड़हुल के फूले पे आ रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको फंसने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आप लोग फंसिएगा यहाँ पे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अपना जवाब जो है कि आपका सोच समझ के आना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा, ये जो आपको दिख रहा है फोटो याद रखिएगा। इससे पहले जो हम ये फोटो एक बार आप लोग देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर बोलिएगा कि फोटो याद नहीं था, ठीक ना। ये फोटो को एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद उस फोटो पे आएंगे, ठीक ना। देख लिए, कोई दिक्कत नहीं आए उस पे, आ जाए उस पे। चलिए चलिए आगे, जी जी। चलिए आता है। ये सर ये क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पहले ये कलर वाला पार्ट, ये ये दलपुंज है। दलपुंज। बहुत बेहतरीन। अभी तक का ये दलपुंज है, क्या है, दलपुंज है। चलिए ये वाला भाग बताइएगा। पेन का कलर चेंज करते हैं, लाल में लाल जो है कि आपका फेट जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक ना। इसको कलर चेंज करते हैं, चलिए लेते हैं एक मिनट रुकिए, हरा ले लेते हैं ना, हरा। चलिए हरा ले लेते हैं। रहेगा ग्रीन। चलिए इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को अब जरा आप लोग बताइए। अंडाश ये व्रतिका वर्तिका। मेन वो कैसा ना होगा सर? स्टाइल सर स्टाइल। ये चलिए स्टाइल, जिनका जिनका आंसर है स्टाइल, उनका सही है। स्टाइल इसको कहेंगे, ठीक ना, स्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे, ठीक ना। स्टाइल जिनका था उनका सही है, बाकी बात सबका गलत है। अच्छा अच्छा, ये जो बोलिए, आप जो बोल दिए मैडम फिलामेंट जो बोल दिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये इसका अलग अलग खुद का निकला हुआ है, सबका अलग अलग देख रहे हैं, यहाँ पे खुद का अलग अलग निकला हुआ है, ठीक ना। ये फिलामेंट आपको, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, ये जो आपको यहाँ पे एंटी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको ये वाला भाग जो होगा, इसके अंदर वाला भाग, इसको क्या कहेंगे, अंडाशय या ओवरी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे, ठीक ना, ओवरी कहेंगे, ठीक ना। और ये जो आपका पीला पीला जो भाग निकला हुआ है, इसको क्या कहेंगे, पीला पीला जो भाग निकला हुआ है, ये फिलामेंट है और वो पराग। हाँ फिलामेंट कहिए, पुंकेसर कहिए, और उसके बाद एंथर कहिए, एंथर कहिए, ठीक ना। पुंकेसर और एंथर, एंथर भी तो लगा हुआ है ना, इसको और जूम करते हैं, देखिए एंथर भी तो आपको लगा हुआ है ना साथ साथ, है ना, उसके अंदर। लेकिन ये जो टिप पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये टिप पे, ये क्या है, ये टिप पे वर्तिका, ये वर्तिकाग्र है। पोलन ग्रेन है। अगर जो है कि आपको है, ठीक ना। पोलन ग्रेन का है बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन कहाँ, पोलन ग्रेन तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसी में खत्म हो चुका है पोलन ग्रेन। ये अलग है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट नहीं है, ठीक ना, ये मेल पार्ट नहीं है। अब जरा है ना, ये जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि आपका परागन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र है। कौन है, वर्तिकाग्र। अब जरा, अब इसमें जरा देखिएगा, एक साथ होता है सर। हाँ उर्दू में मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है उर्दू में, इसीलिए तो उर्दू को रखते हैं, सर। इसीलिए तो दोनों रखे का हैं उर्दू सेम को। दिखता है सर, ये मतलब वार्तिकाग्र और पोलन ग्रेन। अब देखिए इस फोटो में आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। आप थोड़ा सा इस फोटो में मूवमेंट करते हैं, देखिएगा इसके अंदर में जहां से ये स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर में जो पाया जाएगा, इसके अंदर में ये क्या पाया जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, ओवरी है, ओवरी। ओवरी पाया जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, व्रतिका स्टाइल है, वार्तिका के ऊपर जो ये क्या है, ये व्रतिकाग्र है, क्या है, स्टिग्मा है। और ये जो लगा हुआ है, ये सब जो क्या लगा हुआ है, ये सब दोनों साइड पे, ये पुमंग है पूरा। कह सकते हैं पुमंग जो है कि मेल पार्ट को पुमंग कहते हैं, पुमंग कह सकते हैं। मेल पार्ट में पुमंग में पुंकेसर, और आपको कौन सा, और आपको परागकोष कह सकते हैं, ठीक है, परागकोष कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक के अंदर जयांग रहता है, यही ना सर? पुमंग के अंदर जयांग रहे, अरे अलग अलग दोनों चीज होता है, यहाँ देखते हैं, ये पुमंग के अंदर जो है, पुमंग पूरे वाले परागकोष के अंदर परागकण होगा। हाँ परागकोष के अंदर होगा, परागकण होगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है, इसीलिए तो बहुत चैप्टर में इसमें कंफ्यूजन है। सबसे अधिक अगर आपको बोटनी से पूछेगा ना, तो फ्लावर से ही क्वेश्चन रखेगा, सबसे अधिक फ्लावर से ही रखता है क्वेश्चन, इस बात को याद रखिएगा, है ना। जब भी उसको पूछना है बोटनी से, तो फ्लावर से और पत्ती से और तना से, ये 3 से आपको उठाएगा प्रश्न, ठीक ना। कंफ्यूजन नहीं होना। फीमेल मेल में कंफ्यूज हो जाते हैं सर। है सर। हाँ
अच्छा अभी सर मेरा क्लियर एक करते हैं। प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। सर, मेरा एक प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे मेल और फीमेल पार्ट सभी फ्लावर में एक साथ होते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं? क्या है? तो एक साथ तो आपको ये भी हम आपको जो डायग्राम दिखाए हैं जी इसमें सर, देखिए तो आपको आपने जो एक साथ है। डायग्राम दिखाया सब में एक साथ था, नहीं, वही तो सब मैं में पूछना नहीं चाह हो रही हूँ कि सकते एक साथ, हाँ अलग हाँ अलग भी अलग होते अलग हैं। भी होते हैं। हाँ हाँ, अलग अलग भी होते हैं। तो होते अलग अलग फूलों के थ्रू वो होता है उनमें। अरे तो वो वो आप आप जो बोल रहे हैं अलग है, वो जो परागन बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो परागन अलग है। कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो होता है एक से कहीं एक साथ भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। अलग हाँ, फूल वो से एक हो भी हो गया, साथ नहीं सकता है, हो, वो वो हो गया, दूसरी चीज जैसे है। वो हो गया अड़हुल का फूल है ना, रिप्रोडक्शन उसमें हो एक गया, साथ है ना? होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ हाँ नहीं है, बहुत सारा फूल में एक साथ हो सकता तो सर है जैसे ना? देखिए वो तो क्या कहता है रिस, रिप्रोडक्शन का वो पार्ट हो गया। रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, वो तो अलग हो गया सर। मैं पूछना हम्म। चाह रही हूँ कि अलग अलग पार्ट होते हैं या नहीं फ्लावर में? जैसे एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट हो गया, एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं भी हाँ ऐसा होता नहीं है? होता, सब पार्ट होगा, सब पार्ट समान होगा, रहेगा। है ना? दोनों रहेगा तभी फूल, तो फिर तो किसी फूल का फूल में रहना फिर होते हैं वो सर। हो क्यों जाएगा, है ना? नहीं दोनों सर, रहता है। अलग अलग भी होता है सर। अच्छा तो कौन होते सा हैं सर, फूल है होते जिसमें हैं, अलग अलग अलग? अलग भी होते हैं। फिर मेल फीमेल दोनों होंगे ना। नहीं, रिप्रोडक्शन की हाँ, जरूरत ही नहीं है किसी किसी कभी फूल में। कभी सर वो होता है कटहल ना, मतलब कटहल ये में किस अच्छा तरह जो होता आप है बोल रहे हैं कटहल में? रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो उसका भी जो है कि हम आपको क्लियर कर देंगे, जब रिप्रोडक्शन इसके आएंगे ना तो उसमें भी आपको जी क्लियर सर कर देंगे ठीक, कि ऐसा क्यों ठीक होता है है। सर, आगे तो आप से बोल रहे हैं सर। कि एक जो आप बताइएगा, एक जो आप बताइएगा जिसके बारे में आप बोलिएगा कि ये जो होता है कि आपको इसका रिप्रोडक्शन होने के बाद जो है कि आपका फल का निर्माण होता है, फल होता है, एक सत्व होता है, एक असत्व होता है, एक होता है कि अनिषेचन फल होता है, यही आप बोल रहे होंगे, है ना? तो अच्छा अच्छा। अनिषेचन फल क्यों होता है ना, उसके बारे में भी जब निषेचन पढ़ाएंगे ना वहां पे अभी आपको नहीं बताएंगे, वो ठीक ना? नहीं वहां बोल पे अभी रही आपको हूँ। बताएंगे, ठीक ना? ठीक ठीक। देखिए मुझे ठीक जहां है। तक जानकारी है, मुझे जहां तक हाँ, वो जानकारी है उसके परागन हिसाब में से जो है पढ़ लेंगे, परागन में है ना? वो डिटेल से पर परागन से। परागन जब कल हम स्टार्ट करेंगे वहां पे हम सारा कुछ आपको बताएंगे, अभी जहां पे हैं वहीं पे रहिए, ठीक ना? आगे और जो इतना जोर से बोल के चले गए हैं वो मेरे क्लास में इतना एटीट्यूड के साथ मत बोलिएगा, अंतिम वार्निंग दे रहे हैं, ठीक ना? नहीं तो हम आपका नाम जान जाएंगे तो आपको रिमूव कर देंगे अपने क्लास से, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक ना? मेरे क्लास में आने का मतलब होता है कि आप समझ के जाइए, हमको समय से मतलब नहीं है, हम इस चीज को 5 मिनट में पढ़ा के खत्म कर सकते हैं। अभी बोलिए तो हम 5 मिनट में भी, 9:01 हो रहा है, 9:06 पे इसको हम खत्म कर देंगे, अभी शुरू से लेकर अंतिम तक। लेकिन हम 1 घंटा से चिल्ला नहीं रहे हैं, इसके कारण नहीं क्या हम, मेरा उद्देश्य यही है कि आप बायोलॉजी पढ़िए मेरे साथ, आप एक एक चीज को जानिए, एक एक चीज को समझिए कि क्या है नहीं है। और जब सब कुछ समझा देने के बाद भी आप लोग को पूछते हैं तो उल्टा सीधा एक का दूसरे में घुस जा रहा है, दूसरे का तीसरे में घुस जा रहा है, तो फिर पढ़ाने से मतलब क्या है? तो हम 5 मिनट में बता देंगे तो औरों नहीं घुसेगा, सबका सब बाहर हो जाएगा दिमाग, ठीक ना? इसलिए मेरे क्लास में आइएगा तो आप अपना समय को लेके आइएगा, अन्यथा मेरे क्लास में आप नहीं आइएगा बायोलॉजी वाले में। स्पीड देखना है लुसेंट के क्लास में आइए, एक से एक स्पीड रहता है, एक घंटे में 500 प्लस क्वेश्चन हम उसमें पूछेंगे आपसे, ठीक ना? लेकिन इसमें जो है कि स्पीड कम रहेगा तो मतलब कम रहेगा, सबको सेटिस्फाइड करके भेजेंगे तो भेजेंगे, ठीक ना? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? और ऐसा जल्दी टेलीग्राम पे सारे बहुत ग्रुप सारा ग्रुप है, दिखाइए। आप जा सकते हैं, है ना? वहां पढ़ सकते हैं, खुलेआम छूट है आपकी, ठीक है? आगे सुनिएगा। देखिए अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में समझने की दिक्कत हो रही है। जी सर, बहुत कंफ्यूज है सर। देखिए ये जो देख रहे हैं ये छोटा छोटा ये आपका रेखा जो दिख रहा है, ये गुलाब का फूल, गुलाब का फूल देखे हैं? गुलाब का जी फूल में जो है ना, सर जी सर, देखें। देखते हैं। इसका वीडियो कोई ओपन वाला वीडियो रहता ना, देखिए ये फूल जो है ना गुलाब का, ये इसको नीचे से एक एक कली को इसको जो है कि इसमें से खसकाते हुए आप तोड़ते हुए जाइएगा, तोड़ते हुए जाने के बाद ना आपको पतला पतला जो डंटी दिखेगा ना, पतला पतला जो उसमें से डंटी दिखेगा वो जो होगा पतला पतला जो डंटी होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये पतला पतला ये मेल पार्ट होगा, और एक होगा एकदम बीचों बीच से एकदम हल्का सा मोटा निकला होगा, वो होगा फीमेल पार्ट होगा। हर एक फूल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे आपका अड़हुल का फूल यहाँ पे दिखा रहे थे, आपको दिखाए थे ना, कहाँ गया अड़हुल का जी फूल? जी सर जी। हाँ हाँ, मतलब कि मेल पार्ट जो होता है कवर अप रहता है, किससे? फीमेल पार्ट, मतलब कि फीमेल, मतलब कि
फीमेल जो होती है मेल के एकदम बीचों बीच में जो है कि आपको एडजस्टमेंट करती है। देखिएगा ये फीमेल आपको है, ये फीमेल पार्ट, इसके चारों साइड से इसको सेफ्टी कौन प्रदान कर रहा है? मेल पार्ट जो है कि इसको सेफ्टी प्रदान कर रहा है ना? मेल पार्ट जो है कि आपको सेफ्टी प्रदान कर रहा है। मतलब जो पतला धागा धागा नुमा और ऊपर में टिप पे जो है कि आपका कुछ बना होगा, ऐसा बना होगा, कल जाइएगा वो गुलाब का फूल खरीद लीजिएगा या तोड़ लीजिएगा कहीं से, ठीक ना, या कोई फूल को आप तोड़ के ऐसा जो है कि आप देखिएगा वहां पे जो है कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक ना, ऐसा देखने को मिलेगा जो है कि आपको, ठीक है। जो पतला पतला एकदम होगा, धागा नुमा जो है कि आकृति होगी, जो एकदम जो है कि आपको एकदम लगा होगा इसके साथ, तो वो होगा आपका मेल। और एक होगा आपका मोटा वाला पार्ट, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा ये मोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो है कि आपका मेल पार्ट पतला पतला दिख रहा है, लेकिन ये जो है फीमेल पार्ट जो है कि आपको मोटा दिख रहा है ना। ये जो होता है मोटा वाला पार्ट, ये फीमेल पार्ट है, ये आपका एक ही रहता है। लेकिन मेल पार्ट की बात करेंगे, मेल पार्ट आपको फूल में बहुत सारा रहेगा। अब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आप फूल तोड़िएगा उसके बाद हर एक कली को निकालिएगा, कली को निकालने के बाद जिसकी संख्या आपको ज्यादा जितना अधिक देखने को मिलेगी वो आपका मेल पार्ट हो गया, और जिसकी संख्या आपको एक को देखने को मिलेगा वो आपका फीमेल पार्ट हो गया। इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक ना। जिसकी संख्या अगर फूल को अगर आप तोड़ के निकाल रहे हैं, हर एक जो है कि आपको पत्ती को, यहाँ के फूल का पत्ती को आप तोड़ के निकाल रहे हैं, अब देखिएगा किसी की संख्या एक होगी और किसी की संख्या बहुत सारी होगी, तो जिसकी संख्या बहुत सारी होगी वो मेल पार्ट, और जिसकी संख्या एक होगी वो फीमेल पार्ट। अब इससे भी क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। ठीक ना। इससे भी अगर आप नहीं अगर हो रहा होगा तो कल जाइएगा, अगर फूल तोड़ के उसको करके देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर है कि आपको, है ना। अलग अलग उसको छिटकाइएगा, है ना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका रोज दे दिए हैं, इसको जो है कि आप छिटका के देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है कि आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपका फूल का कंप्लीट हुआ। कल हम आपको परागन पढ़ाएंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें स्व परागन और परागन कैसे होता है उसके बारे में। उसके बाद जो है कि आपको निषेचन पढ़ाएंगे, कैसे आपको निषेचन होता है। उसके बाद हम लोग फल के बारे में जो है कि चर्चा करेंगे कल के क्लास में। अब बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। मेल पार्ट फीमेल पार्ट किसको क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, ठीक है जी समझ गए। आगे ना समझ में, है ना। उद्देश्य यही रहता है कि क्लास में आइए तो मतलब कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, है ना। नहीं तो बहुत सारा जो है कि आपका बहुत चीज जो है कि आपको सब जगह मिल रहा है, कहीं पे जाके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बोलिए ना क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोलिए। सर तो मतलब सभी फूल में होंगे मेल और फीमेल पार्ट, सभी देखिए अब इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, जब आपको डाउट में रख दिए तो चेक कर ही के बताएंगे, ठीक ना। हमको जहां तक मेरा जो ख्याल है, हम जितना तक जानते हैं उसमें हम अपने आधार से जो है कि आपको बता रहे हैं कि सभी में होता है, ठीक ना। नहीं होगा तो फिर मतलब कि बताइए, तो फिर इसका जो है कि आपको कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, है ना। नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन, ये भी तो आपको सोचना है ना कि फिर आगे उसका विकास कैसे होगा, फिर आगे उसका विकास कैसे होगा, है ना। ऐसे हम एक बार कंफर्म कर लेंगे कि किस में होता है, नहीं अगर नहीं वाला भी होता होगा तो कौन सा फूल होता है उसके बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक ना। चेक कर लेंगे उसको, ठीक है एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉलिनेशन होता है अलग, परागकण का अलग फूल पे अरे हाँ देखिए, यहाँ देखिए सब कुछ लगा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्रॉस पॉलिनेशन, आपको यही आपको समझना था ना। देखिए ये देखिए क्या होता है, देख रहे हैं। भौरों को आकर्षित करता है कौन? ये आपको आकर्षित करता है कौन? आकर्षित करेगा फूलों में, भौरों को कौन आकर्षित करेगा? दलपुंज आकर्षित करेगा। अब दलपुंज आकर्षित करेगा तो उसको सेंट मिलेगा, तो सेंट मिलेगा तो दलपुंज के अंदर घुसेगा, और दलपुंज के अंदर घुसेगा तो सबसे पहले उसका कौन इंतजार कर रहा होगा? दलपुंज के अंदर घुसेगा तो सबसे पहले इंतजार कर रहा होगा मेल पार्ट। अब मेल पार्ट के किस पे बैठेगा? तो मेल पार्ट के ऊपर बैठेगा, इसके ऊपर, किसके? एंथर के ऊपर बैठेगा, पराग कोष के ऊपर बैठेगा। अब पराग कोष के ऊपर बैठेगा, वहां से जो है कि आप जैसे ही बैठेगा ना तो उसके जो है कि इसके जो है कि आपको किस में, पैर में जो है कि देखिएगा पराग कण फंस जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं, ये देखिए पराग कण फंसा हुआ है, यहाँ पे पराग कण फंस गया है। यहाँ से उठा के ये लेके जा रहा है पराग कण, ये दूसरे फूल में जाकर कहाँ बैठ जाएगा? स्टिग्मा पर जाके बैठ जाएगा इसके, और इस स्टिग्मा पर जैसे ही बैठेगा ये जो है कि आपको यहाँ पे जो है कि आपका हो जाएगा, और ये फिर कहाँ जाएगा? ये फिर नीचे आ जाएगा, और नीचे ओवरी में जो है कि इसका फर्टिलाइजेशन निषेचन जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा। ये बात हम कल बताते हैं। हाँ अरे तो भौरा जो है कि आपको यही काम ही करता है, कीट पतंग जो होता है यही काम करता है। कीट पतंग के साथ साथ जो है कि बहुत सारा होता है, जो हम आपको कल के क्लास में बताएंगे किसके किसके साथ होता है। बहुत सारा होता है, एंटोमोफिली होता है ना, ऑर्निथोफिली होता है, पक्षियों के माध्यम से होता है, उसके बाद कीटों के माध्यम से होता है, हवा के भी माध्यम से जो है कि आपको हो जाता है ना। सबके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा सबर के हिसाब से थोड़ा सा करेंगे, है ना। हेलो सर, ये कीट पतंग को क्यों मतलब सुगंध देता है सर? तो इसके लिए ना आपको अब बोटनी से न जाके पीजी करना पड़ेगा, ठीक
ठीक ना, उसके बाद ही पता चलेगा क्यों देता है ना। ये बहुत अंदर तक का उसका प्रश्न पूछ रही है। पॉलिनेशन हो इसलिए। अब सुगंध काहे आता है, कीट उसमें क्यों बैठता है नहीं बैठता है, सब जाके अब पता करना पड़ेगा। देख रहे ना, यहाँ जो है कि भौरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार यहाँ पे, देख रहे ना। इसमें मैं अभी गूगल पे जाना देख तो रही ये हूँ नहीं ऐसा करना होता है है सर, हाँ कॉल करके बताना जाना चाहूंगी तो सर। ये नहीं करना प्रेम रोग में बहुत बड़ा था। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। बताना चाह रही हूँ जैसे हाँ बोलिए ना। हिंदी में इसमें लिखे हुए है कि एक लिंगी फूल होता है और आपका उभयलिंगी फूल होता है, ठीक है। इस तरह के फूल पाए जाते हैं। उभयलिंगी में दोनों होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, यानी फीमेल और मेल पार्ट दोनों होते हैं। और ठीक है, जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा वो एक लिंगी कहलाता है। हाँ एक लिंगी सही होगा तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी मेल हो भी हो सकता है। या सकता तो है, मेल हाँ या अलग तो अलग फीमेल। हम बोल तो रहे हैं ना कि हमको वही जानकारी नहीं था, इसको चेक कर लेते हैं, इसलिए तो हम आपको बोले कि हमको जहाँ तक जानकारी हो हम आपको बताएं। ऐसा जानकारी नहीं होगा तो चेक करके आपको बता देंगे कि क्या होता है नहीं इसमें होता, थोड़ा ठीक सा है। देख लीजिएगा सर, थोड़ा सा डीप देख करके बताइएगा सर, ठीक है, ऐसा कुछ क्योंकि आपको इसमें लेकिन नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। जो पूछा जाता है उतना हम आपसे उससे ज्यादा ही आपको बता देते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो एक बार और चेक कर लेंगे, है ना। और ये इसके बारे में भी विशेष जानकारी इसके अंदर में घुसना है तो उसके लिए पीजी करना पड़ेगा, किससे, बोटनी से जो है कि आपको नहीं पीजी सर करना उतना पड़ेगा। जरूरत नहीं, कभी कभी ना ये पार्ट वगैरह जो होते अब हैं इसको इसमें देखना कंफ्यूजन पड़ेगा हो कि जाता हाँ है। इसका हाँ ओवरी कैसा होता है, इसका निषेचन की, फर्टिलाइजेशन कैसा हाँ होता है, निषेचन कैसे होता है, तब जाके हाँ आपको तो फिर वो आपको जब लेके पूछता है जाना ना पड़ेगा सर तो माइक्रोस्कोप। हाँ उसमें सर ना सर इसमें यदि पूछ देता है ना इतना कि भी नहीं। नहीं सर क्वेश्चन ऐसे विकास हो पूछता गया, है बंद कि कर दो ये रिकॉर्डिंग, अब हो उभयलिंगी गया। फूल है, जैसे कोई